दोस्तों, सदैव परिश्रम और ईमानदारी से काम करना दूसरों को धोखा देने से हो सकता है कि उस समय तुम्हें अपना लाभ दिखाई दे, पर यह लाभ थोड़े समय का होता है। ऐसा करने वालों को अंत में पछताना ही पड़ता है। एक कोयल के बच्चे की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राचीन स्टोरी लाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक सुनसान जंगल में एक बरगद के पेड़ पर बना घोंसला जिसमें रहती थी एक कौवी। उसका नाम था भीमा। घोंसले में उसके 4 बच्चे भी थे जिसे वह दिन रात सेवा करती थी। उसका एक पति भी था जो बहुत ही ज्यादा आलसी था। दिन रात इधर उधर घूमता और उसे अपने बच्चों के साथ साथ उसकी पत्नी की भी थोड़ी सी चिंता नहीं थी। पूरे दिन बच्चों के लिए भोजन की तलाश में भीमा लगी रहती थी। दिन रात मेहनत करने के कारण वह बहुत थक जाती थी। शाम को घोंसले में आकर उसकी तुरंत ही आंख लग जाती। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा जिसके कारण भीमा अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाती थी। एक दिन उसने अपने बच्चों को देखते हुए लगा कि ये बच्चे उसके नहीं हैं और जांच करना शुरू कर दी। तब उसे पता चला कि उसमें एक बच्चा किसी कोयल का है जो उसे घोंसले में उसकी मौजूदगी के बिना रख दिया गया। भीमा को बड़ा गुस्सा आया। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो उठी। काँव काँव करके वह जोरों से चीखी। पल भर में उसका पति कन्नू आ गया। उसके साथ 2-4 कौवे भी थे। भीमा की बात सुनकर वे सभी गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाने लगे। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई थी। ऐसी घटना होती रहती है। कोयल का अंडा कभी किसी एक के घोंसले में तो कभी दूसरे के घोंसले में रख दिया जाता है और कौवे उससे बड़े लाड प्यार से पालते हैं। जैसे ही कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है तो फुर फुर करके वो उड़ जाता है। यही नहीं, इस पर भी कोयलें हमेशा कौवों की बुराई करती रहती है और वे अपनी मीठी मीठी चापलूसी भरी बातों से मनुष्यों का मन मोह लेती है। फल यह होता है कि मनुष्य कोयलों की प्रशंसा करते हैं और कौवों की निंदा करते हैं। उन्हें देखते ही हुस करके वो पत्थर फेंकने लगते हैं। भीमा ने कौवे से एक लंबी रस्सी लाने को कहा। वे जल्दी से गए और वट की एक लंबी सी जड़ ले आए। भीमा और दूसरे कौवा ने उससे कोयल के बच्चे के पंजे को कसकर बांध दिया जिससे कि वह घोंसला छोड़कर उड़ न जाए। भीमा मन ही मन कर रही थी कि तुम मेरे बच्चे बनकर पले हो तो मेरे ही बच्चे बनकर रहोगे। जल्दी ही सारे बच्चे बड़े होने लगे। भीमा के तीनों बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख गए, पर कोयल के बच्चे को भीमा कहीं नहीं जाने देती थी। उसके पैरों से बंधी रस्सी भी अब तक अपने घोंसले के बाहर बरगद की टहनी पर बांध दी थी। भीमा सभी बच्चों को बड़े प्यार से रखती थी और उन्हें नई नई बातें सिखाती, बातचीत करना सिखाती, कौवे समाज का रहन सहन सिखाती, अनेक गाने सिखाती। कोयल का बच्चा भी साथ रहकर सभी के साथ उसकी तरह बातें करने लगा और गाने सीख रहा था। बस उसे आसमान में उड़ने की लालसा थी। भीमा बरगद की टहनी पर बंधी रस्सी ढीली कर देती और कोयल का बच्चा पंजे बंधे उड़ने का अभ्यास करता था। एक दिन अचानक ही हवा के तेज झोंके से बरगद की टहनी टूट गई और रस्सी खुल गई। कोयल का बच्चा खुश हो गया और उसे पंजे से बंधी रस्सी लेते हुए वह आकाश में उड़ गया। बहुत दूर आम के बाग में जाकर उसे चैन की सांस ली। कोयल के बच्चे ने जोर जोर से सहायता के लिए पुकार मचाई। उसे पूरा विश्वास था कि जल्दी ही सारी कोयलें दौड़ी आएगी। वे जल्दी से उसके पंजे से बंधी रस्सी खोल देगी। उसकी आवाज सुनकर अनेक कोयलें आ गई, पर उसकी सहायता करना तो दूर की बात, वे तो उसे चोंचों से मार मार कर वहां से भगाने लगी। वे आपस में कह रही थी कि देखो, ये कौवे का बच्चा हमारा रूप लेकर हमें धोखा देने आया है। कोयल के बच्चे ने उन्हें बहुत समझाया कि वह उसकी जाति का ही है, पर कोयलें कह रही थी तुम रूप बदलकर हमें धोखा दे सकते हो, पर आवाज कैसे बदलोगे? तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सच्चाई कह रही है कि तुम कोयल के नहीं कौवे के बच्चे हो। कोयल के बच्चे की कौवे के समाज में जाने की हिम्मत न हुई,
वहाँ तो रोज ही कौवा भीमा को भड़काते कि वह उसे मार डालेंगे। वह अपना दुश्मन क्यों पाल रही है? यह भीमा की उदारता थी जो उसे प्यार करती थी। इस प्रकार कोयल का बच्चा न कौवे के साथ रह सकता था और न कोयलों के साथ। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। वह आम के बाग को छोड़कर तेजी से उड़ चला। उड़ते उड़ते वह जंगल की ओर आया और हाँफते हुए नदी के किनारे आकर गिर पड़ा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, यह सोचकर वह फुट फुट रोने लगा। अपने दुख में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि एक कोयल बहुत देर से उसका पीछा कर रही है। अचानक ही उसने सुना कि कोई कोयल सामने बैठी हुई कह रही है, किसी भी स्थिति में डर कर भागना कायरता है। प्रत्येक स्थिति का धैर्य और साहस से सामना करो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। कोयल का बच्चा क्रोध से बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कोयल ने उसके सिर पर पंजा फिराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी कोई माँ वहाँ नहीं है। कहकर कोयल के बच्चे ने मुंह फिरा लिया। मैं अनाथ हूँ, भीमा कौवी ने मुझे पाला है, वह कह रही थी। उसकी बात सुनकर कोयल की आंखों में आंसू भर आए। वह रूखे गले से बोली, मेरे बेटे विश्वास रख, मैं ही तेरी माँ हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। मेरा बच्चा, मुझे अपनी करने का फल मिल गया। मेरा मन आज तुम्हें इस स्थिति में देखकर कितना दुखी हो रहा है, इसे तू समझ न पाएगा। मेरी गलती का फल तुझको मिले, ये कहाँ का न्याय है? तू मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देगा ना मेरे बच्चे। यह कहकर कोयल ने दोनों पंजों से अपने बेटे को पकड़कर हृदय से लगा लिया। माँ की ममता पाकर बच्चे की आंखों में आंसू आने लगे। फिर कोयल ने अपनी चोंच से बार बार कोशिश करके उसके पंजों से बंधी रस्सी को अलग कर दिया। वो उसे लेकर जंगल में एक सुनसान भाग में चली गई। वहीं एक पेड़ पर दोनों माँ बेटे ने डेरा डाला। बहुत समय तक वहां रहकर कोयल अपने बेटे को तरह तरह की शिक्षा देती रही। सिखाने से भी 2 गुना समय और शक्ति इस बात में लग रही थी कि बेटे ने जो गलत शिक्षा सीखी थी उसे वह भुला रही थी। वह सोच रही थी, काश पहले ही मुझे इसे सही दिशा देती तो क्यों दोनों इतनी परेशानी भुगतते। गलत सीखने से तो न सीखना ही अच्छा है। सच्चे मन से जो काम किया जाता है उसे अंत में सफलता मिलती है। कोयल भी थोड़े दिनों में बच्चे को सिखाने में सफल हो गई। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो वह एक दिन बच्चे से बोली, बेटे अब तुम जा सकते हो, तुम एक गुणी बन गए हो। कोई तुम्हें रूप रंग से नहीं, तुम्हारे अच्छे स्वभाव से तुम्हारा आदर करेगा। कोयल तुम्हारा स्वागत करेगी, मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है। कोयल के बच्चे ने कहा, माँ मुझे अंतिम उपदेश दे दो। माँ के पैर छूते हुए कोयल का बच्चा बोला। कोयल बोली, बेटा अंत में मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगी कि सदैव परिश्रम और ईमानदारी से काम करना। दूसरों को धोखा देने से हो सकता है कि उस समय तुम्हें अपना लाभ दिखाई दे, पर यह लाभ थोड़े समय का होता है। ऐसा करने वालों को अंत में पछताना ही पड़ता है। माँ तुम्हारी बात में सदैव ध्यान रखूंगा। कोयल के बच्चे ने माँ को प्यार और आदर की दृष्टि से देखते हुए कहा। फिर अपने पंख फड़फड़ाते हुए और प्रसन्न मन से वह जीवन की लंबी यात्रा पर निकल गया। दोस्तों, सदैव परिश्रम और ईमानदारी से काम करना। दूसरों को धोखा देने से हो सकता है कि उस समय आपको लाभ दिखाई दे, पर यह लाभ थोड़े समय का होता है। ऐसा करने को अंत में पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।